हरे कृष्णा। मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मकर संक्रांति का पर्व क्यों मनाया जाता है, साथ ही मकर संक्रांति के दिन से कौन सी कहानी सुनी जाती है जिसे हम धर्मराज की कहानी कहते हैं। बस आपसे एक अनुरोध है कि अगर संपूर्ण जानकारी व कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। यह दिन सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं रखता बल्कि इसका संबंध विज्ञान, कृषि और सामाजिक जीवन से भी है। मकर संक्रांति को नई ऊर्जा, नई फसल और नई शुरुआत का प्रतीक भी माना है। साथ ही इस दिन खिचड़ी बनाने और दान करने की परंपरा भी विशेष महत्व रखती है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को संक्रांति कहा जाता है। इस दिन सूर्य उत्तरायण हो जाता है, यानी उसकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाती है। उत्तरायण को शुभ समय माना गया है जब सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। यह समय देवताओं की कृपा पाने के लिए भी विशेष महत्व रखता है। सूर्य के उत्तरायण होने से दिन बड़े और रात छोटी होने लगती है। सर्दियों के अंत और गर्मी के आगमन का यह संकेत पर्यावरण और कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। सूर्य की बढ़ती ऊर्जा से शरीर और मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाने की परंपरा के पीछे भी धार्मिक, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक कारण है। खिचड़ी को सूर्य और शनि ग्रह से जोड़ा गया है। खिचड़ी का सेवन और दान करने से ग्रह दोष शांत होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। खिचड़ी में दाल, चावल और सब्जियों का संतुलित मिश्रण है जो ठंड के मौसम में शरीर को गर्म और ऊर्जावान बनाए रखता है। तिल और गुड़ के साथ इसका सेवन पाचन और स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। खिचड़ी एक ऐसा भोजन जिसे आसानी से बनाया और साझा किया जा सकता है। इसे दान करने की परंपरा समाज में समानता और भाईचारे को भी बढ़ावा देती है। दान पुण्य मकर संक्रांति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दिन गंगा स्नान और दान को शास्त्रों में अत्यधिक शुभ बताया गया है। भगवान सूर्यदेव इस दिन अपने पुत्र शनिदेव से मिलने उनके घर गए थे, जिससे पिता और पुत्र के संबंध का महत्व भी दर्शाया है। महाभारत के भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने के समय अपने शरीर को त्यागा था, क्योंकि यह समय मोक्ष के लिए भी सर्वोत्तम माना गया है। गंगा नदी इसी दिन सागर में समाहित हुई थी, जिससे गंगा स्नान का महत्व बढ़ गया। मकर संक्रांति को भारत के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न नामों और परंपराओं के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत में गंगा स्नान, खिचड़ी दान और पतंगबाजी के नाम से, महाराष्ट्र में तिल गुड़ बांटने और मीठे बोलने की परंपरा होती है। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले का आयोजन, तमिलनाडु में पोंगल उत्सव जो 4 दिनों तक चलता है। मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि यह धर्म, विज्ञान और समाज का संगम है। खिचड़ी और दान की परंपरा न केवल हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण को संतुलित करती है बल्कि समाज में सद्भाव और भाईचारे का संदेश भी देती है। अब आप सुनिए मकर संक्रांति से प्रारंभ की जाने वाली और सुनने वाली धर्मराज की एक पौराणिक कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह खूब व्रत पूजन करती थी। जब उसकी उम्र पूरी हुई तो उसे एक दिन यमदूत लेने आए और उनके साथ वे चल दी। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत ने उससे पूछा कि माई, तुमने गोदान किया है या नहीं। बुढ़िया ने तुरंत पूरी श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो गाय उसके समक्ष आ गई। फिर बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी आसानी से पार कर गई। कुछ देर बाद उसके रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तब यमदूत ने कहा कि कुत्तों को खाना दिया है कि नहीं। बुढ़िया ने फिर कुत्तों का ध्यान किया और वह रास्ते से चले गए। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी, तब उसके रास्ते में कौवे आ गए। उन्होंने उसके सिर में चोंच मारना प्रारंभ कर दिया। तो यमदूत बोले, किसी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं। बुढ़िया ने फिर ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया और कौवे भी वापस चले गए।
कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे। यमदूत बोले कि कभी खड़ाऊ का दान किया है या नहीं। बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई। बुढ़िया माई फिर आगे बढ़ी तो फिर चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप यहाँ किसे लेकर आए हो। तब यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्मराज जी के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद है। धर्मराज जी की सारी बातें सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दें। मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस लौट आऊंगी। यमराज ने उन्हें धरती पर वापस भेज दिया। बुढ़िया अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। वह अपने घर गई तो उसके बहू बेटे ने भी डर के मारे दरवाजे बंद कर दिए। तब बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस आई हूँ। इन 7 दिनों में से मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मेरे लिए परलोक के रास्ते खुल जाएंगे। बुढ़िया की सारी बातें सुनकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सामग्री ले आए, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती तब वे हुंकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया बाद में अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती, वह हुंकारा भरती। इस तरह से 7 दिन धर्मराज जी की विधि विधान व्रत पूजा और उद्यापन करने के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग से आए विमान को देखकर उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही मेरे साथ जाएगी। तब सारे गांव वालों ने बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह किया। तब बुढ़िया ने उन्हें कहानी भी सुना दी। कहानी सुनने के बाद गांव के सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तब बुढ़िया ने कहा, हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग मैं अपने गांव वालों को देना चाहती हूँ। इस तरह से धर्मराज ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में ले जाने के लिए तैयार हो गए। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया और उसके गांव के सभी लोगों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। साथ ही कहानी सुनने और हुंकारा भरने वालों को और कहानी कहने वाले को भी परलोक में जगह देना। धर्मराज महाराज की जय। यमराज महाराज की जय। धर्मराज की कहानी पढ़ने के कुछ नियम हैं। कोई यह कहानी 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धर्मराज जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। उसके बाद ही उद्यापन करना चाहिए। और उद्यापन में काठी, छतरी, टोकरी, टॉर्च, साड़ी, ब्लाउज का बैग, चप्पल, बाल्टी, रस्सी, मोती, 6 मूंगा, यमराज की लोहे की मूर्ति, लोटे में शक्कर भरकर देना, 5 बर्तन, धर्मराज जी की सोने की मूर्ति, चांदी का चांद, सोने का सूरज, चांदी का साथिया ब्राह्मण को देना चाहिए। प्रतिदिन चावल का साथिया बनाकर यह कहानी सुनी जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें।